हेलो गाइस, आज मैं निकल चुका हूँ तोरना फोर्ट को एक्सप्लोर करने। सुबह के 9 बज रहे और मैं अभी बावधान से गुजर रहा हूँ। पुणे से तोरनागढ़ की दूरी 60 किलोमीटर की है, जिसको आपको तय करने के लिए लगभग 2 से ढाई घंटा लग जाएगा। लोनावाला से आने में आपको 3 आवर लग जाएगा और दूरी 130 किलोमीटर की है। वहीं मुंबई से 220 किलोमीटर और लगभग 4.5 से 5 घंटा लग जाता है। पाबे घाट में गाइज आपको थोड़ा सा पैच लगेगा, जहाँ पे रोड की कंडीशंस थोड़ी ख़राब है, बट जैसे ही आप आगे पहुँचोगे तो आपको फिर से बढ़िया सी रोड मिल जाएगी। कोई भी फोर्ट को सही से एक्सप्लोर करना है तो वहाँ के इम्पोर्टेंट लोकेशंस की लिस्ट पहले से ही बना लेनी चाहिए, और ये रही उन पॉइंट्स की लिस्ट। तोरनागढ़, इसे प्रचंडगढ़ भी कहा जाता है। यह एक प्राचीन किला है जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों की ऊंचाई की श्रेणी में देखें तो यह 5वें स्थान पर आता है। और ये रही महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों की सूची उनके ऊंचाई के क्रम में। गाइज, अगर आप वेल्ले की साइड से आते हो तो ये पार्किंग लोकेशन तक आप अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से पहुंच सकते हो, और यहाँ से आपकी ट्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। पॉइंट्स को मैंने लोकेट कर दिया है। अगर आप चाहो तो इसी सीक्वेंस में आप फोर्ट को विज़िट कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो गाइज आपने सब में ऊपर पहुंचकर सब में पहले लेफ़्ट की साइड से निकलकर झुंझार माची को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही आप जाते हो तो एक पैच आता है जहाँ पे आपको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत लगेगी। अगर आप वैसे तो आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्ट को विज़िट कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत लगेगी क्योंकि वो पैच काफ़ी एडवेंचरस है गाइज। आप बने रहिए वीडियो में, आप खुद ही समझ जाओगे। जिस डायरेक्शन में मैंने ये एनिमेशन बनाया गाइज, उसी डायरेक्शन में मैंने इस फोर्ट को एक्सप्लोर किया था। तो चलो गाइस, फाइनली फिर ट्रेकिंग स्टार्ट करते हैं।
तो गाइज़ ये है पार्किंग यहाँ की, यहाँ तक आपकी बाइक आ जाएगी। यहाँ से आपको ट्रैकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 व्हीलर का चार्ज यहाँ पे गाइज़ 30 रुपये है। गाइस पता नहीं ये कुछ जंगली मूंगफली टाइप लग रहा था और इसके यहाँ पे कहीं पेड़ थे। वहाँ से हमने ट्रेकिंग स्टार्ट की थी गाइस और अभी हम चेक पॉइंट 1 पर आ गए। अभी मैं एक मस्त व्यू पॉइंट पर पहुंच चुका हूं गाइज। आप देख सकते हो मेरे राइट साइड में एक लेक, बड़ा सा लेक है गाइज। ये गुंजौनी डैम है। गाइज आप जो सामने देख रहे हो ये टूरिस्ट जो आए हैं यहाँ पे, ये फिनलैंड से आए थे और वहाँ पे ये बता रहे थे कि यार ये लोग -50-58 डिग्री सेल्सियस पे रहते थे और यहाँ पे भी यहाँ पर आकर धूप में ट्रैकिंग कर रहे हैं। और गाइस ये पुणे के एनवायरनमेंट में इतने यूज टू हो चुके हैं कि गाइस ये बोल रहे थे कि जब वहाँ पे पहुँचे थे तो अब इनको पुणे का नेचर ही सही लगता है। फाइनली आगे आके हमें लगा था कि अभी हार्ड पैच हो गया है, बट गाइज ये तो अभी शुरुआत थी। इसके आगे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे गाइज और थोड़ा हार्डेस्ट पैच आएगा जहाँ पे आपको रस्सी के द्वारा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो गाइज हम फाइनली, हमें पहला दरवाज़ा दिख गया गाइज। ये है बिन्ही दरवाज़ा। तो आप देख सकते हो गाइज, ये सामने जो दिख रहा है गाइज, ये दरवाज़ा लगाने की कड़ी है। इसमें गाइज दरवाजे को अड़काया जाता था। नीचे से आते हुए हम वही बार बार सोच रहे थे कि गाइज कौन होंगे वो लोग जिन्होंने यह रेलिंग का काम किया है। तो गाइज कहते हैं ना, सच्चे दिल से चाहो तो वही हुआ था, ये सामने मिल ही गए। तो गाइज अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है फोर्ट के, और जब मैंने इनसे बात किया तो पता चला कि गाइज ये जो सामान होता है, ये पीछे मशीन लगी हुई है, उसी के द्वारा ये सामान जो है ट्रांसपोर्ट करके ऊपर पहुंचाया जाता है। आगे मैं चलकर वो भी बताऊंगा कहाँ पे वो मशीन लगी है। फिर वहाँ से मटेरियल को लाकर यहाँ पर पहुँचाकर गाइज ये पूरा काम करते हैं। ये बता रहे थे गाइज कि जो रॉ मटेरियल है वो एकदम क्रूड फॉर्म में आता है, जो पत्थर है वो एकदम विदाउट शेप में आता है और इसे उन्हें तोड़ कर प्रॉपर शेप में ढालना होता है और फिर तब जाके वो यूजेबल बनता है। तो फाइनली हम पहुंच गए कोटी दरवाज़ा। आप देख सकते हो कोटी दरवाजे का कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया है।
ये घुमावदार है गाइस। इसका घुमावदार होने का रीज़न हो सकता है कि जब शत्रु सामने से आ जाए और दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास करे तो वो मोमेंटम ना बना पाए। जब आप किसी बड़े वृक्ष को लेकर आप इस दरवाजे को तोड़ने का प्रयास करते हो तो आप वो मोमेंटम नहीं बना पाओगे। यही वो मेटल की स्टील वायर है गाइस, जिससे मटेरियल बैक साइड से फ्रंट साइड तक पहुंचाया जा रहा है। ये देखो गाइस, जितना मिल रहा है लपेट लो 2 हाथ में। ये है वो पॉइंट जहाँ से आप झुंझार मांझी को जा सकते हो। यहाँ से आपको इस रेलिंग को पकड़कर नीचे उतरना पड़ेगा और नीचे उतरकर वहाँ से आपको रस्सी की सहायता से नीचे उतरना पड़ेगा। Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously and I don't really... जब आप यहाँ पर एंड पर पहुँच जाओगे तो यहाँ से आप आगे रस्सी की द्वारा से भी जा सकते हो, जहाँ पे से लड़का आ रहा है। और या फिर यहाँ से आप एक सुरंग है, यहाँ से जब आप यहाँ पे थोड़ा जंप मारना पड़ेगा इस 2 पोल को पकड़कर। जब आप इस 2 पोल को पकड़कर जंप मारकर आगे चले जाओगे तो गाइस एक सुरंग है, सुरंग से आप इजीली आप नीचे पहुँच सकते हो। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है और आप फिट हो तो गाइज यहाँ से आप नीचे उतर सकते हो। अगर आपको 1% भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो गाइज इससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए। गाइज ये एक मेटल की वायर है गाइज, जो ऊपर से नीचे लगी हुई है। इसको पकड़ के आपको नीचे जाना पड़ता है और मेटल की रॉड से बारीक बारीक वायर निकल चुके हैं गाइज, ये मुझे लग भी गया था। तो जब आप इससे नीचे उतरो तो आप इसका ध्यान रखें। I'm never looking back cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. नीचे उतरकर ऐसा कुछ व्यू आता है। Taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. और गाइज अब आ गई थी हमारी ऊपर चढ़ने की बारी। नीचे तो उतर गए थे बट अब जब ऊपर चढ़ते हैं गाइज ये रस्सी को पकड़कर तो पूरे वेट को आपको ऊपर खींचना होता है और फिर ऊपर आपको लिफ्ट करना पड़ता है। तो इसमें गाइज काफ़ी दम लगता है। तो नीचे उतरने से पहले गाइज फिर से एक बार डबल सोच लेना चाहिए। Fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up
ये रही गाइस वो मशीन जो नीचे से ऊपर सामान खींच रही थी और इस रस्सी के द्वारा सामने तक पहुंचा रही है। Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. और जैसे ही आप वहाँ से थोड़ा आगे आओगे तो तोरनेश्वर मंदिर और मेघाई मंदिर आमने सामने ही है गाइज। और ये है कोकन दरवाज़ा। कई लोग ये पीछे दरवाजे से दूसरे रूट से भी ट्रैकिंग कर कर ऊपर आते हैं। तोरना किले का इतिहास बहुत पुराना है जो 13वीं सदी तक जाता है। इसे 13वीं सदी में शिव पंत जो एक शिव भक्त है उनके द्वारा निर्माण किया गया था। तोरना किले ने अपने विकसित रणनीति स्थान के कारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारतीय इतिहास में एक अमृत भूखंड के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा जीता हुआ पहला किला है जिसे उन्होंने केवल 16 वर्ष की आयु में जीता था। Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. गाइस ट्रैकिंग करते हुए स्टार्ट से लेकर एंड तक ही हमारा ग्रुप ही बन गया था। गया तो मैं सोलो ट्रैकिंग पर था बट लौटते हुए काफ़ी फ्रेंड्स बन चुके थे। I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. और ट्रैकिंग करते हुए दिन कब ढल गया पता ही नहीं चला। But we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to